में फेंका आसमा, जाता है। आसमा मैं जी, आपको बताता हूं। आसमा जी, अब देखिए सीधे तौर पर बंगाल में ये नैरेटिव यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो कितना सही है या कितना नहीं वो मैं नहीं जानती, लेकिन यही कहा जा रहा है कि आपकी रणनीतियां महिला विरोधी ही रही हैं। आपने पहले भी इसको सिर्फ लटकाया भटकाया अटकाया और आज भी आप वहीं कर रहे हैं। आप टीएमसी के साथ मिलकर महिलाओं का अधिकार उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। Hi, Pooja ji. I really want to appreciate you. The way you are going very neutral on this, matlab, you're also raising the questions on behalf of opposition, which is quite rare in these days. So I really want to appreciate you the way you ask the questions. Yes. Coming back to women reservation bill. मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आप बता रही हैं ना कि बीजेपी एक नैरेटिव गेम है इनका एग्जैक्टली इलेक्शन से पहले, जी यही हुआ है। बीजेपी चाहती थी तो 2023 में जब ये पास हो चुका था, व्हेन वी पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल यूनानिमसली थ्रू द सपोर्ट ऑफ ऑपोजिशन, ये लोग 30 मंथ से पहले ही इंप्लीमेंट करते। बट टाइमिंग देखिए आप, ये टाइमिंग एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु इलेक्शन से पहले चुना गया बिकॉज they wanted to frame a narrative here, they wanted to go to elections with this narrative के बीजेपी pro women है, but the reality is contradictory on the ground। आप क्राइम रिकॉर्ड्स देख लीजिए, आप यूपी के क्राइम रिकॉर्ड्स देख लीजिए, जो बड़े बड़े भाषण वहां के सीएम दे रहे हैं बंगाल में जाके, ही इज द वन लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। वो जाकर बोल रहे हैं कि बंगाल में क्राइम्स ज्यादा है। दिस इज द फनीएस्ट स्टेटमेंट एवर वन कुड हियर इट। सो ये लोग चाहते तो 30 मंथ्स में जो स्लम्बर में थे तभी ये लोग कर देते, बट किए नहीं। अब जाके मॉरल कोड ऑफ बट अब करना चाह रहे थे ना आसमा जी, लेकिन आपके विरोध की वजह से संविधान संशोधन वो गिर गया। अगर आप समर्थन में खड़े हो जाते 50% सभी राज्यों में सीटें भी बढ़ जाती, 2029 तक शायद ये लागू भी हो जाता, महिलाओं को उनका अधिकार भी मिल जाता। पूजा जी, मेरिट ऑफ द आर्गुमेंट मैं स्ट्रेट वन फैक्ट पे आना चाह रही हूँ। हाँ। क्या डिलिमिटेशन इज मैंडेटरी practice to go ahead with the women reservation, which is already a part of constitution now? Women reservation which is passed is active, is a part of constitution now. Correct. So बीजेपी ये एक fraudulent claim ला रही है कि ये mandatory है कि delimitation पे करना होगा। अगर से जब आप सेंसस हटा सकते हैं तो what is stopping you from stopping the delimitation? Don't include the delimitation and directly go ahead. And women reservation bill is very much active part of constitution in the current time as per 334A amendment। मतलब 103 जब amendment अब हम लाए थे तो तभी women reservation became a part of constitution। Now BJP can proceed with that। नहीं तो delimitation से आपको दिक्कत क्या है? It is the part of the process। पहले सेंसस हो, फिर डिलिमिटेशन हो और उसके बाद ये बिल लागू हो। पूजा जी, the matter of the fact is डिलिमिटेशन जब आप सेंसस नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके बगैर आपके पास क्या साइंटिफिक एविडेंस है? 2011 की जनगणना जो आपने अपने टाइम पर कराई, वो जनगणना आप सोचिए, इट्स अ डिकेडल ड्यू में कितना चेंजेस आया होगा? कैन बीजेपी हैव अ प्रॉपर आंसर? क्या ये यूनिफॉर्मिटी प्रोपोर्शन में होगा? देयर आर नो क्वेश्चंस। बीजेपी के इंटरप्रिटेशन से नहीं चल सकती है गवर्नमेंट। इट शुड बी फैक्चुअल बेस्ड, इट शुड बी साइंटिफिक बेस्ड, इट शुड बी टेकिंग द कंसल्टेशंस ऑफ ऑल द स्टेट्स, इट शुड बी यूनानिमस proposals and you should be a stakeholders involved in it। BJP cannot bulldoze anything as per their wish and will। It is a democracy without the consensus of हिंदी में आसमा जी। हाँ। So seriously, the thing is, women reservation bill is already into constitution now। Proceed with that। नहीं तो कौन मना कर रहा है? वो तो बिल्कुल संविधान का हिस्सा है। मना कौन कर रहा है? यस हम तो बोल रहे हैं 543 पे जाइए आप। Proceed with 543। अब आप जब आप कहते हैं कि 543 पे जाएंगे तो वो दक्षिण के राज्यों के लिए, वो उनके लिए नाइंसाफी होगी, उनके साथ अन्याय होगा। अब उसका तोड़ यहाँ पर बीजेपी ने निकाला है तो आपको दिक्कत है।
50% भी अगर निकलेगा तो ऐसे में उनके साथ तब तो न्याय वाली जो बात है वो उसकी गुंजाइश कम हो जाएगी ना। बीजेपी का कोई तो मतलब बीजेपी क्या चाहती है, इनका क्या IQ चाहती है लेवल मैं बीजेपी, बताती यही हूँ। ये बताइए भाई रोहित अग्रवाल।